brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आप आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं, तो फैक्ट है ना। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते देश के। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते। समझदार आदमी हैं आप। हम क्या, हमने तो कोई, ये व्हाइट मनी तो हो नहीं सकता। इतना टेंट लगाने का, इस तरीके से प्रचार करने का, खबरें खरीदने का, लोगों को फोन करके धमकाने का, या उनको ये कहने का कि जो भी आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे, मीडिया के लोग से इस तरीके की बात करने का, कहाँ से पैसा आ रहा है? आप पता लगाइए, आप मीडिया में हैं, हम तो नहीं है। जब वो नया राजनीति में आए तो उनसे किसी ने हमारे बारे में जाके पूछा तो बहुत ही भड़क गए और भड़क के बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी पद यात्रा करेंगे 2 साल। काफी भड़क के बोले। पीछे में गांधी जी का फोटो लगाए हैं और इतना उनका आईक्यू तेज है। गांधी जी भी तो इंग्लैंड से ही आए थे, लेकिन वैसे ही बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी करेंगे पद यात्रा। वो पद यात्रा 2 साल करने के बाद, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 4 जगह से चुनाव लड़ा। कितना परसेंट आई? अब आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अब आपके देखा देखी अगर लोग अपने क्रेडेंशियल्स की बातें करने लगे हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने लगे हैं, आपके देखा देखी वही सारे मुद्दे उठाने लगे हैं जो मुद्दे आपने उठाए थे, तो आपके पास इतनी सेंसिबिलिटी और इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए समझने का कि 2020 से तो पहले ये लोग सब राजनीति में थे कि नहीं थे? 2020 से पहले जो आपने नाम लिए हैं वो लोग राजनीति में थे कि नहीं थे? 2019 में तो कन्हैया जी ने चुनाव लड़ा था, तो ये मुद्दा क्यों नहीं था? ये मुद्दा अब क्यों है? प्रशांत किशोर जी तो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे जदयू के, तो ये मुद्दा क्यों नहीं था? ये मुद्दा अब क्यों है? ये सब गंभीर मुद्दे हैं। इसमें जुमलेबाजी करके और सिर्फ कोई बोल रहा है तो उसका देखा देखी बोलना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो क्या आप लोगों को कहेंगे कि वो लोग आपका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? लोग समझदार हैं और ड्राइंग रूम में, दिल्ली और पटना के ड्राइंग रूम में लोग बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं। लोग समझदार हैं। लोग ही हमसे आके ये चीजें कहते हैं। लोग ही हमसे आके ये चीजें कहते हैं कि वो एग्जैक्टली वही सारी चीजें कर रहे हैं जो आप कर रहे थे, और उसके साथ बहुत सारा पैसा लेके बस राजनीति में आए। आजकल तो ऐसा दिन हो गया है कि वो फोन करके आप बिहार में, जहाँ पे कि इतनी गरीबी है, हम आपको ये हंस के कह रहे हैं लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, वहां पे आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को फोन करके कह रहे हैं कि आप दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप पैसे की चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत पैसा है। और तो और आजकल वो पत्रकारों को भी कहने लगे हैं। हमें तो पत्रकारों ने ये बात कही है कि हम किसी भी चीज की चिंता नहीं करिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब बहुत डेंजरस है बिहार के लिए। ये सब बहुत डेंजरस है। ऑलरेडी हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से आर्थिक तरीके से भी बिहार गरीब रहा है। उसमें आप ये क्या पैसे का तमाशा कर रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? कन्हैया जी के पीछे तो चलिए कांग्रेस है, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें से एक पार्टी कांग्रेस है, तो काफी लकी है कि उनके पीछे कांग्रेस है। इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? किसी में कुवत नहीं है ये प्रश्न पूछने का। ये बिहार बदल देंगे? जहां पे बिहार में इतनी गरीबी है वहां पे इस तरीके से पैसे को फ्लॉन्ट करके, आदर्श का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। क्या लगता है कहां से पैसे आ रहे होंगे? आप ही बताइए, हमें क्या पता। नहीं, वो तो हम लोगों ने कई बार उनसे सवाल पूछा है इस चीज को, तो वो तो कहते हैं कि मैंने पहले कमाया है, मैंने पहले कई पार्टियों के लिए जो है उनके लिए प्लानिंग की है, जिसकी वजह में उनको पैसे मिलते हैं। और उनके एम्प्लॉइज को पैसे नहीं देते थे? कुछ भी कोई भी सामने वाला बोल देगा, आप पढ़े लिखे। तो आपको क्या लगता है कहां से पैसे लाते हैं प्रशांत? मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। आप आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं, तो फैक्ट है ना। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते देश के। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते। समझदार आदमी हैं आप। हम क्या, हमने तो कोई, ये व्हाइट मनी तो हो नहीं सकता। इतना टेंट लगाने का, इस तरीके से प्रचार करने का, खबरें खरीदने का, लोगों को फोन करके धमकाने का, या उनको ये कहने का कि जो भी आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे, मीडिया के लोग से इस तरीके की बात करने का, कहाँ से पैसा आ रहा है? आप पता लगाइए, आप मीडिया में हैं, हम तो नहीं है। चलिए पुष्पम प्रिया जी, एक बात बताइए, पिछली बार भी मेरा फिर से वही सवाल आएगा, आपने अपना विजन रखा था जी। इस बार भी चुनाव तो लड़ेंगे आप? बिल्कुल ही लड़ेंगे। 1 सीट या फिर से 2 सीट पर लड़ेंगे चुनाव? जितने पे मन करेगा उतने पे लड़ेंगे। कौन-कौन 2 सी सीट पे लड़ने का मन करेगा 2 सीट पे लड़ेंगे, 1 पे करेगा। पिछली बार जो सीटें लड़ी थी वो है वही सीटें होंगी इस बार? सीट अभी नहीं मालूम है, थोड़ा सा उसमें वक्त है। और जब पता कैसे कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे आप बिहार की जनता को? क्योंकि आप बातें कर रही हैं, पिछली बार भी आपने कहा, लेकिन वोट आपको नहीं मिला। वही बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। 2 साल उन्होंने यात्रा किया और वो उपचुनाव में उतरे थे और वो भी दावा कर रहे थे कि हम 130 सीट पर जीतेंगे, उपचुनाव में 4 की 4 सीट जीतेंगे, लेकिन चारों सीट पर उनको मुंह की खानी पड़ी। हालांकि वो एक दावा करते हैं कि पहली बार उनकी पार्टी बनने के 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो चुनाव लड़े,
और चुनाव चिन्ह होने के बावजूद उनको 10% वोट मिला। तो ये वो दावा करते हैं। जो कि आप उनकी इतनी चर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। और ये हंस के हम बोलते हैं क्योंकि ये हंसी वाली ही बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं। और यहाँ पे एक आपने खुद ही कहा कि हमने आपको ये स्टोरी भी बताई कि हमें तो 2 ही चरण के चुनाव मिले थे जिसमें हमने जो भी कर पाया वो हमने किया। एक नई तरीके की राजनीति की हमने बिहार में शुरुआत की। और ये सारे लोग जो कि आज इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं तो वो तो पहले से ही राजनीति में है, कहीं ना कहीं से तो राजनीति में रहे ही हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी उससे पहले करने की कोशिश नहीं की। और इतनी जो आप लोग उनकी चर्चा करते हैं ये हमें बड़ा ही अमेजिंग लगा। ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कत है कि वो राजनीति करे। लांडे जी भी राजनीति करने के लिए आए हैं, करे, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करना चाहिए। लेकिन ये जो एक गजब किस्म की आशिकी है उनको लेके, ये हमें बहुत ही सरप्राइज करती है। क्यों, वो हम आपको बताते हैं। जब वो नया नया राजनीति में आए तो उनसे किसी ने हमारे बारे में जाके पूछा तो बहुत ही भड़क गए और भड़क के बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी पद यात्रा करेंगे 2 साल। काफी भड़क के बोले। पीछे में गांधी जी का फोटो लगाए हैं और इतना उनका IQ तेज है। गांधी जी भी तो इंग्लैंड से ही आए थे, लेकिन वैसे ही बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी करेंगे पद यात्रा। वो पद यात्रा 2 साल करने के बाद, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 4 जगह से चुनाव लड़ा। कितना परसेंट आई, ये तो पूरा नैरेटिव ही मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग हैं जो जबरदस्ती उनको प्रमोट करना चाहते हैं। हम आपको सच बात बता रहे हैं जो लगता है। और वो चारों सीट पे वो ये सब भी कुछ बोले और सिनेमा के जैसे कि 2024 के चुनाव में इसका फैसला हो जाएगा एंड सो ऑन। चारों पे वो हार गए। और एक MLC का चुनाव था, उस पर तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए वहां से, तो फैसला नहीं हुआ। और एक हैसियत की बात होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हमें याद है 2020 में जब हमारे कैंडिडेट्स कहा करते थे कुछ लोगों को, इस मानसिकता के कुछ ही लोग होते हैं, सब नहीं होते, कि आप हमारा भी इंटरव्यू चले तो कहते थे आप मेन स्ट्रीम पार्टी के नहीं हैं तो हम नहीं आपका इंटरव्यू ले सकते, हम मेन स्ट्रीम पार्टीज का इंटरव्यू। हैसियत वाली बात आती है कि क्या हैसियत। आप हमें बताइए, जो व्यक्ति जीवन में आज तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा मेन, फिर क्या हम भी पूछ सकते हैं कि फिर क्या हैसियत वाली ऐसी बात है उनकी कि इतना ज्यादा कवरेज हो रहा है, इतनी उनकी चर्चा हो रही है। 2 पार्टीज हैं अभी भी, एक NDA है और एक महागठबंधन है। और जितना भी आप उसको पुश करने की कोशिश कर दीजिए किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी पसंदगी की वजह से, उसके पीछे जो भी कारण हो, सच्चाई यही है। इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये आदर्शविहीन राजनीति के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। महिला से तू तड़ाक करके बात करना, पत्रकारों से तू तड़ाक करके बात करना, आप किसी की बातें उठा के कॉपी करके बोल लीजिएगा ना, लेकिन टाइम टू टाइम जब भी इस तरीके का सिचुएशन आता है तो आपका चरित्र तो बिल्कुल दिखार हो जाता है। जाति संबंधी बातें बोलना, क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसको कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा।